क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पानी को आप महज प्यास बुझाने का साधन समझते हैं, वो आपकी हर सोच और आपके आने वाले कल को पढ़ रहा है? क्यों हमारे पूर्वज किसी को श्राप या वरदान देने के लिए हाथ में जल लेते थे? क्या यह संभव है कि एक गिलास पानी आपके शरीर के अंदर जाकर न सिर्फ आपकी बीमारियों को ठीक करे, बल्कि आपके भाग्य को भी बदल दे? क्या पानी सिर्फ H2O है या इसमें कोई ऐसी दैवीय चेतना है जो हम इंसानों की समझ से परे है? आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां विज्ञान और अध्यात्म की सीमाएं मिट जाती हैं। लेकिन इस गहरे रहस्य में उतरने से पहले आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी प्राचीन ग्रंथों, वेदों और सामान्य वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल ज्ञान वर्धन और आध्यात्मिक जागरूकता है। इस ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत दोनों ही जल से जुड़े हुए हैं। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति से पहले की स्थिति का वर्णन करते हुए अप्रकेतम सलिलम का जिक्र आता है, जिसका अर्थ है कि प्रारंभ में सब कुछ एक गहरे अथाह जल के रूप में था। और आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है कि पृथ्वी पर जीवन की पहली धड़कन पानी के भीतर ही जन्मी थी। हमारा शरीर भी उसी ब्रह्मांडीय अनुपात का पालन करता है। जैसे पृथ्वी पर लगभग 70% जल है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में भी लगभग 70% जल है। ये केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि ये प्रमाण है कि हम उस अनंत चेतना का ही एक हिस्सा हैं। जल को वेदों में आपह कहा गया है और इसे केवल एक पदार्थ नहीं, बल्कि एक देवता, एक जीवित शक्ति माना गया है। जब आप पानी पीते हैं तो आप केवल एक तरल पदार्थ नहीं पी रहे होते, बल्कि आप करोड़ों वर्षों की उस सूचना को अपने भीतर उतार रहे होते हैं जो उस पानी ने बादलों, नदियों और हिमालय की चट्टानों से गुजरते हुए अपने भीतर समेटी है। अक्सर हमारे मन में ये द्वंद्व रहता है कि हमें गर्म पानी पीना चाहिए या ठंडा, और समाज में इसे लेकर कई तरह के मिथक भी हैं। लेकिन अगर हम अपने शरीर के विज्ञान और आयुर्वेद के प्राचीन तर्क को देखें तो इसका उत्तर बहुत ही सुलझा हुआ है। हमारे पेट में जठराग्नि होती है, जो भोजन को पचाने वाली आग है। जब हम भोजन करते हैं तो शरीर का तापमान और पेट की ऊर्जा बढ़ी होती है। ऐसे समय में बहुत अधिक ठंडा पानी उस अग्नि को बुझा सकता है, जो पाचन के लिए हानिकारक है। इसीलिए भोजन के तुरंत बाद पानी पीने की मनाही की गई है। लेकिन जैसा कि आपने अनुभव किया है, और यह सत्य भी है, कि जब पेट में जलन हो या शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाए तो शीतल जल ही अमृत का काम करता है, क्योंकि वो उस बढ़ी हुई गर्मी को शांत करता है। प्रकृति ने जल को शीतलता का गुण दिया है और शरीर की स्वाभाविक मांग ठंडे या सामान्य तापमान वाले पानी की ही होती है, सिवाय कुछ विशेष परिस्थितियों के। सुबह उठते ही गर्म पानी पीने का तर्क पूरी तरह से वैज्ञानिक और शोधन प्रक्रिया पर आधारित है, जिसे समझना हर इंसान के लिए जरूरी है। जब हम सो रहे होते हैं तो शरीर में मरम्मत का काम चलता है और बहुत सारे विषाक्त पदार्थ यानी टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, जिन्हें आयुर्वेद में आम कहा जाता है। सुबह की बासी मुंह की लार और गर्म पानी जब मिलते हैं तो ये मिश्रण पेट में जाकर एक क्लींजर की तरह काम करता है, जो आंतों में जमा गंदगी को पिघलाकर बाहर निकाल देता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे चिकनाई लगे बर्तन को धोने के लिए हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आपकी यह सोच बिल्कुल सही और वैज्ञानिक है कि सुबह की शुरुआत गर्म पानी से होनी चाहिए, ताकि शरीर अंदर से साफ हो जाए। लेकिन बाकी दिन हमें सामान्य या शीतल जल ही ग्रहण करना चाहिए, ताकि शरीर के तापमान का संतुलन बना रहे और हमारी कोशिकाओं को ठंडक मिले। लेकिन जल का रहस्य सिर्फ पाचन या तापमान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इससे कहीं ज्यादा गहरा और डरावना भी है। क्या आप जानते हैं कि जल की अपनी एक याददाश्त यानी मेमोरी होती है? यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले यह जान लिया था कि जल गवाह है। जब हम किसी नदी के किनारे जाकर संकल्प लेते हैं या हाथ में जल लेकर कसम खाते हैं, तो उसके पीछे यही विज्ञान है कि जल उस विचार को, उस कंपन यानी वाइब्रेशन को सोख लेता है। ये एक ऐसा टेप रिकॉर्डर है जो दिखाई नहीं देता। अब जरा सोचिए, जब आप गुस्से में पानी पीते हैं
या रोते हुए पानी पीते हैं तो आप अपने शरीर के अंदर कैसा जहर घोल रहे हैं। ये बात अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा के सिद्धांत पर काम करती है। आज हम इसी रहस्य को उजागर करेंगे कि कैसे मात्र पानी को देखने के तरीके से आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, और विज्ञान इस मेमोरी ऑफ वाटर के बारे में क्या कहता है जो आपकी रूह कंपा देगा। अगर जल केवल प्यास बुझाने का साधन होता तो मंदिरों में चरणामृत का इतना महत्व क्यों होता? क्यों बीमार होने पर पुराने बुजुर्ग पानी को अभिमंत्रित करके या फूंक मारकर पिलाते थे? आधुनिक विज्ञान अब क्वांटम भौतिकी के माध्यम से उस रहस्य के करीब पहुंच रहा है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले संस्कार का नाम दिया था। जल के अणु यानी मॉलिक्यूल्स हमारे आसपास के वातावरण, हमारी बातों और यहां तक कि हमारे विचारों के कंपन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब आप पानी का गिलास हाथ में पकड़ते हैं तो वो पानी उस समय आपके मन में चल रहे हर डर, गुस्से या प्रेम को सोख लेता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में किसी के घर का पानी पीते समय बहुत सावधानी बरती जाती थी कि उस घर का माहौल कैसा है, क्योंकि जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी वाली कहावत सिर्फ एक मुहावरा नहीं बल्कि ऊर्जा का एक ठोस विज्ञान है। एक साधारण नल का पानी और किसी पवित्र तीर्थ का जल रासायनिक रूप से एक ही हो सकते हैं, लेकिन उनकी आणविक संरचना और ऊर्जा में जमीन आसमान का अंतर होता है। इस रहस्य को और गहराई से समझें तो पता चलता है कि हम अनजाने में अपनी बीमारियों को खुद निमंत्रण दे रहे हैं। जब हम टीवी पर कोई हिंसक दृश्य देखते हुए या किसी की बुराई करते हुए पानी पीते हैं तो हम उस नकारात्मक ऊर्जा को पानी के माध्यम से अपनी कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं। ये पानी पेट में जाकर जहर तो नहीं बनता, लेकिन ये हमारे शरीर के बायो इलेक्ट्रिकल सिस्टम को धीमा कर देता है, जिससे थकान और डिप्रेशन जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। दूसरी ओर भोजन के बाद या पेट में जलन होने पर जब आप शीतल जल पीते हैं तो वो केवल ठंडक नहीं देता बल्कि वो सोम का कार्य करता है। वेदों में चंद्रमा को सोम का कारक माना गया है और जल का सीधा संबंध चंद्रमा से है। इसीलिए शीतल जल जो प्राकृतिक रूप से कमरे के तापमान पर हो या मिट्टी के घड़े का हो, वो हमारे शरीर में शांति और स्थिरता लाता है, जिसे आपने खुद महसूस किया है कि जलन होने पर ठंडे पानी से कितनी राहत मिलती है। अब सवाल ये आता है कि दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए? क्या वाकई हमें दिन में 3-4 लीटर पानी की जरूरत है, या ये भी एक बाजारू झूठ है? प्रकृति ने हर जीव के भीतर एक अलार्म फिट किया है जिसे प्यास कहते हैं। जंगल का कोई भी जानवर माप तोल कर पानी नहीं पीता, वो तभी पीता है जब उसका शरीर मांगता है। जब हम जबरदस्ती बिना प्यास के बहुत अधिक पानी पीते हैं तो हम अपनी किडनी पर अनावश्यक दबाव डालते हैं और शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स को पतला कर देते हैं, जिससे चक्कर आना और कमजोरी महसूस हो सकती है। हमारा शरीर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से वैसे ही प्रभावित होता है जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है। अमावस और पूर्णिमा के दिन हमारे शरीर का जल स्तर और मन की स्थिति बदलती है। इसलिए पानी पीने की मात्रा एक नियम नहीं बल्कि शरीर की पुकार पर आधारित होनी चाहिए। जल के इसी रहस्य को हमारे पूर्वज बखूबी जानते थे, इसलिए उन्होंने पानी को शुद्ध करने और ऊर्जावान बनाने के लिए तांबे यानी कॉपर के बर्तनों का उपयोग शुरू किया। विज्ञान आज मानता है कि तांबे के संपर्क में आने से पानी में ओलिगोडायनामिक प्रभाव पैदा होता है जो हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से तांबा सूर्य की धातु है और पानी चंद्र तत्व है। जब ये दोनों मिलते हैं तो पानी जीवंत हो जाता है। सुबह का गर्म पानी जहां सफाई करता है, वहीं दिन भर तांबी या मिट्टी के बर्तन का सामान्य शीतल जल शरीर की विद्युत ऊर्जा को बनाए रखता है। ये शीतल जल ही है जो आपके दिमाग को शांत रखता है और पेट की अग्नि को नियंत्रित करता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी तपते हुए इंजन को कूलेंट की जरूरत होती है। लेकिन अभी असली रोमांच बाकी है। क्या आपको पता है कि जल का आपके भविष्य और आर्थिक स्थिति से भी सीधा संबंध है? यह सुनने में अंधविश्वास लग सकता है, लेकिन तंत्र शास्त्र और वास्तु विज्ञान में जल के बहाव और संचय को
धन और भाग्य से जोड़ा गया है। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग पानी पीते समय गिलास में थोड़ा पानी छोड़ देते हैं या पानी को बर्बाद करते हैं। ये छोटी सी आदत कैसे आपके भाग्य के दरवाजों को बंद कर सकती है और कैसे ब्रह्म मुहूर्त में पिया गया पानी आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकता है, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे पानी का सही प्रयोग आपकी किस्मत बदल सकता है और मृत्यु के समय अंतिम बूंद पानी का क्या महत्व है जो आपको हैरान कर देगा। वास्तुशास्त्र और प्राचीन भारतीय विज्ञान में जल को केवल एक तत्व नहीं बल्कि द्रवित धन या बहती हुई ऊर्जा माना गया है। आपने अक्सर बड़ों को यह कहते सुना होगा कि पानी की तरह पैसा बह रहा है। यह मुहावरा अकारण नहीं बना है। जल और धन का स्वभाव एक जैसा होता है, गतिमान रहना। जब आप गिलास में आधा पानी पीकर छोड़ देते हैं या बिना वजह पानी को नाली में बहने देते हैं तो आप अनजाने में वरुण तत्व का अपमान कर रहे होते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है कि जो व्यक्ति प्रकृति के संसाधनों विशेषकर जल का सम्मान नहीं करता, उसका अवचेतन मन अभाव की भावना से भर जाता है। प्रकृति का नियम है कि वो उसी को समृद्धि देती है जो उसका मूल्य समझता है। इसलिए अगली बार जब आप पानी पिएं उतना ही लें जितनी प्यास हो, क्योंकि जल को व्यर्थ बहाना अपने सौभाग्य में छेद करने जैसा है। ये अंधविश्वास नहीं बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और संसाधन के प्रति सम्मान का व्यावहारिक रूप है। जल का उपयोग आप अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक साधना के रूप में भी कर सकते हैं, जिसे बहुत ही गुप्त रखा गया था। सुबह की समय जब आप पहली बार जल ग्रहण करते हैं तो उस समय आपका दिमाग अल्फा स्टेट में होता है, यानी वो किसी भी सुझाव को बहुत गहराई से स्वीकार करता है। उस समय जल के पात्र को दोनों हाथों से पकड़ें और कुछ क्षणों के लिए उस विचार या लक्ष्य के बारे में सोचें जिसे आप जीवन में पाना चाहते हैं। चूंकि जल में याददाश्त और संवाहक के गुण होते हैं, वो आपके विचारों की ऊर्जा को धारण कर लेता है। जब आप उस जल को पीते हैं तो वो संकल्प आपके शरीर के कण कण में फैल जाता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये अपने ही मन को प्रोग्राम करने की एक प्राचीन तकनीक है, जहां जल एक माध्यम का काम करता है। अब उस अंतिम रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी है। मृत्यु शैया पर पड़े व्यक्ति के मुंह में गंगा जल या पानी की बूंदें क्यों डाली जाती हैं? गरुड़ पुराण और कठोपनिषद के अनुसार मृत्यु के समय जीवात्मा शरीर के 9 द्वारों में से किसी एक से बाहर निकलती है और उस समय शरीर के प्राण कंठ यानी गले में आकर अटक जाते हैं। प्राण के शरीर से अलग होते समय अत्यधिक गर्मी पैदा होती है और गला सूखने लगता है। उस समय दिया गया जल या तुलसी मिश्रित जल केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं होता, बल्कि वो उस तपिश को शांत करने और प्राणों को सुगमता से शरीर त्यागने में मदद करने के लिए होता है। ये जल उस जीवात्मा के लिए इस भौतिक दुनिया का अंतिम भोजन होता है, जो उसे ये संकेत देता है कि अब इस शरीर से मोह तोड़ने का समय आ गया है। ये एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक संस्कार है जो आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये और भी रोमांचक है कि जो पानी आज आप पी रहे हैं वो शायद वही पानी है जो कभी डायनासोर के जमाने में या प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के समय मौजूद था। पृथ्वी पर जल की मात्रा उतनी ही है, ये केवल अपना रूप बदलता है, कभी बादल, कभी बर्फ तो कभी नदी बनकर। इसका अर्थ है कि हम अपने पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों से इसी जल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हम सब एक ही जल चक्र का हिस्सा हैं। इसलिए जब आप पानी पीते हैं तो आप केवल H2O नहीं पी रहे, आप इतिहास पी रहे हैं। आप समय को अपने भीतर उतार रहे हैं।